समंदर के किनारे बसा था। वहाँ टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आते थे। वहाँ बीच के साथ साथ बहुत सारे फूड कोर्ट भी थे। जो टूरिस्ट वहाँ सैर सपाटे के लिए आते थे, वो उन ठेलों में से उनके पसंद के खाने के पदार्थ खरीद कर खाते थे। उन्हीं ठेलों में से एक ठेला था बन छोले वाला। उस ठेले का मालिक था सिकंदर। वो आदमी दिल का अच्छा था, लेकिन बातूनी था और घमंडी भी। वो नहीं जानता था कि किससे कैसे बोलना है। वो छोले बनाता था और फिर बन को बीच में से काटकर उसके बीच में छोले डालकर लोगों को खिलाता था। सब उसके छोले बन की खूब प्रशंसा करते थे। एक आदमी, अरे वाह यार, कमाल का है तुम्हारा बन छोले, बहुत बढ़िया बनाया तुमने। तब सिकंदर, और नहीं तो क्या, अरे आखिर बनाया किसने है? मैंने, सिकंदर ने। ये बन कोई ऐरा गहरा नथु खैरा तुम्हारे जैसे निकम्मा बनाए तब कोई पसंद थोड़ी करेगा। ये तो सिकंदर का हाथ का कमाल है। यूं कहा तो उस आदमी ने जोर से थप्पड़ मारा। एक औरत, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे कैसे बनाया बेटा? तब सिकंदर, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझसे सीखकर मेरे ही सामने दुकान खोल के बैठ जाओगी? चलो चलो जाओ जाओ, तुम जैसे बड़े देखे मैंने। तब उस औरत ने जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, कमीने, हाँ मैं क्यों ठेले लगाऊं? मैंने सोचा स्वाद अच्छा है, तुम्हारी तारीफ करूं और तुमसे पूछूं कैसे बनाऊं, ताकि मैं घर में ऐसे ही प्रयोग कर सकूं। तो मेरे से आकर के बात करता है। इस तरह अपने जुबान की वजह से सिकंदर हर रोज किसी ना किसी से मार जरूर खाता। एक दिन लड्डू नाम का चोर उस गांव के पास आया। वो यहाँ वहाँ देखकर, आजकल किसी के जेब काटने का फायदा ही नहीं है। उनके बटुए में रुपए होते ही नहीं है, सब डिजिटल पेमेंट करते हैं। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। अरे थोड़े पैसे बटुए में रख लिए तो इनके बाप का क्या जाता है। यूं सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सिकंदर के ठेले पर पड़ी, जहाँ एक औरत खड़ी थी। उस औरत का बदन गहनों से लदा हुआ था। वो छोले बन खा रही थी, उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार भी खा रहे थे। ये देखकर लड्डू, अरे वाह, ये सारे गहने हैं इसके पास, भाई किसी ना किसी तरह उसका सफाया करना होगा। यूं सोचकर वो गाने लगा, दिल ये फिसला फिसला फिसला, तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होंठ को देख के मैं तो पिघला पिघला पिघला, तुझे ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच में, रानी आंखें मीच के। यूं गाते हुए उसके पास पहुंचा। उसके पास खड़ा होकर अचानक उसके सारे गहने छीनकर वहाँ से भागा। वो चिल्लाने लगी, हाय रे, मेरे गहने, मेरा सोना, चोर चोर। यूं चिल्लाने लगी। तभी लड्डू एक घोड़े पर बैठा और हे कहकर वहाँ से भागा। ये लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाने लगे। तभी सिकंदर, अरे बंद करो ये शोर शराबा, चिल्लाना ही है तो दूर जाकर चिल्लाओ, मेरे ठेले के पास खड़े होकर मत चिल्लाओ। यूं बोला। उन लोगों को गुस्सा आया। उन सब ने मिलकर सिकंदर को खूब मारा। तब सिकंदर, अरे मुझे क्यों मारते हो? वो देखो, वो जो दूर खड़ा छोले बंद खा रहा है वही उस घोड़े का मालिक है, उसे पकड़ो। तब वो औरत उस घोड़े के मालिक से, अरे घोड़े के मालिक देखो, वो आदमी मेरे सोने के गहने लेकर उस घोड़े पर भाग रहा है। वो देखो वहाँ जा रहा है, उसे पकड़ो। यूं कहा। घोड़े के मालिक ने लड्डू की ओर देखा और बिना कुछ कहे बन छोले खाने लगा। वहाँ लड्डू, अरे घोड़े, सही वक्त पर पहुँचे थे तुम। अब मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। अब इन गहनों के साथ साथ मैं तुम्हें भी बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। कमॉन कमॉन, चलो। वहाँ वो औरत और उसके रिश्तेदारों ने घोड़े के मालिक से बहुत मिन्नत की, लेकिन उसने इनकी बिल्कुल परवाह नहीं की और छोले बन खाता रहा। वहाँ लड्डू, मैं यूं ही थोड़ी चोर बनाऊं, मैंने सब सीखा है। घुड़सवारी, कराटे, कुंफू, जंपिंग, स्विमिंग, पैराग्लाइडिंग। कोई मायका लाल नहीं है जो मुझे पकड़ सके। कहकर जाने लगा। तब वो औरत, अरे घोड़े के मालिक, हम यहाँ इतना चिल्ला रहे हैं और तुम हो के चुपचाप बन छोले खाए जा रहे हो। वो तुम्हारा घोड़ा लेकर भाग रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तब वो आदमी, अरे बहन जी ज्यादा शोर मत करो, वो खुद ही लौट आएगा, देखते जाओ।
वहाँ घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक नाव के पास यू टर्न लिया और वापस लौटने लगा। ये देखकर लड्डू, अरे अरे ये क्या भाई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे वापस क्यों जा रहे हो? चलो भागो भागो, यूं चिल्लाने लगा। पर घोड़े ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और वापस अपने मालिक की ओर लौटने लगा। तब घोड़े का मालिक, मैंने कहा था ना घोड़ा वापस आएगा। मेरे घोड़े पर चाहे कोई भी बैठे, उस नाव के पास से उसे लौटना ही होता है। ये ट्रेनिंग मैंने दी है उसे। लड्डू को देखकर लोग गुस्से में दांत पीसते हुए, आजा बच्चों आजा, तेरी खैर नहीं, यूं कहने लगे।